हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जिसका नाम है यूज़ केस डायग्राम। और यूज़ केस डायग्राम की हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यूज केस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं यूज केस डायग्राम के बारे में। सो यूज केस डायग्राम आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सुना होगा। इसके साथ साथ आपने प्रोजेक्ट्स जब आपने बनाए होंगे, प्रोजेक्ट्स में रिपोर्ट्स बनाए होंगे, तो रिपोर्ट्स में आपको यूज केस डायग्राम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे यूज केस डायग्राम बनाना है उसको जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि यूज केस डायग्राम को बनाते कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम्स में हम अपने यूज केस डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। सो बेसिकली जो यूज केस डायग्राम है वो क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? ये इलस्ट्रेट करता है इंटरैक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम। यानी एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक्टर और सिस्टम के बीच में किस तरह से इंटरैक्शन होगा, कैसे हमारा सिस्टम किसी एक्टर से इंटरैक्ट कर पाएगा। इसी को विजुअलाइज वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यूज केस डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम में हम कह रहे हैं कि एक्टर्स और सिस्टम्स के बीच में इंटरैक्शन को हम जब डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं यूज केस डायग्राम। लेकिन इसमें एक्टर क्या है, एक्टर और सिस्टम के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसमें आपका एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, एक्टर होते कौन है। सो एक्टर हमारे वो एक्सटर्नल एंटिटीज होते हैं सिस्टम के, जो सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टर और सिस्टम जो है इंटरैक्ट करते हैं। तो एक्टर बेसिकली एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो हमारे सिस्टम से इंटरैक्ट करेंगे। अब वो एक्सटर्नल एंटिटीज या तो यूज़र हो सकता है या कोई अदर सिस्टम हो सकता है, यानी हमारे सिस्टम के अलावा कोई अदर सिस्टम भी सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकता है, यूज़र भी सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकता है, या फिर कोई हार्डवेयर डिवाइस हो वो भी सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकता है। तो चाहे यूज़र की बात करें, चाहे किसी अदर सिस्टम की बात करें या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें, ये सभी हमारे एक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं। ठीक है, यूज केस डायग्राम हमारे एक्टर्स और सिस्टम्स के बीच में कॉन्वर्सेशन को दिखा रहा है, यानी इंटरैक्शंस को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यूज केस डायग्राम में यूज केस होता है वो क्या बताता है कि सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनैलिटी क्या क्या सिस्टम परफॉर्म करेगा, इसके बारे में यूज केस बताता है। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अलग अलग फंक्शनैलिटीज जो हैं वो सिस्टम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको करने के लिए अलग अलग यूज़र जो है वो किस तरह से इंगेज होते हैं, इसको दिखाता है यूज केस डायग्राम। सो आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का हाई लेवल ओवरव्यू है सिस्टम का, सिस्टम के बिहेवियर का, कि सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उसका हाई लेवल ओवरव्यू होता है यूज केस डायग्राम, जिसमें सिस्टम यूज़र पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे ऑपरेट हो सकता है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा डायग्राम है, तो डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम और एक्टर्स के बीच में इंटरैक्शन को दिखाएंगे। कौन कौन से सिंबल होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है हमारा एक्टर। ठीक है, एक्टर यानी कोई भी यूज़र या फिर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी हमारी क्या हो सकती है, एक्टर हो सकती है। फिर होता है वर्कर, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ इस तरह का सिस्टम जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं यूज़ केस में। फिर होता है इम्पॉर्टेंट, आपका है क्या, सिस्टम यूज़ केस। यूज़ केस का मतलब होता है फंक्शनैलिटी। ठीक है, कि सिस्टम के जितने भी यूज़ केसेस होंगे वो सभी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को दिखाएंगे। तो फंक्शनैलिटी को दिखाना है तो आपको इस तरह का सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, रिलेशन दिखाना है तो रिलेशन दिखाने के लिए आपके ये सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है, एरो सिंबल जो है वो जनरलाइजेशन का सिंबल होता है जो कि आपको जनरलाइज फॉर्म दिखाएगा।
इंक्लूड सिंबल जो है वो हम बताते हैं कि अगर एक फंक्शनैलिटी के अंदर दूसरी फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड है तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम इंक्लूड सिंबल का यूज़ करते हैं। फिर एक्सटेंड सिंबल जो है वो क्या बताता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई भी यूज़ केस है, वो एक्सटेंड होके कौन सी फंक्शनैलिटी बनाएगी, कौन सा यूज़ केस बनाएगी, उसको दिखाने के लिए एक्सटेंड सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम को लेके, तो वो अगर आपको जानना है तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं यूज़ केस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उसको बेहतर बता पाएगा यूज़ केस डायग्राम। जब भी आप सिस्टम में ये दिखाएंगे कि सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के बाहर क्या है, यानी सिस्टम के अंदर इंक्लूड क्या है, क्या चीज़ एक्सटर्नल है, क्या चीज़ इंटरनल है, इसको एकदम क्लियरली बताता है यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, तो यूज़ केस डायग्राम ये भी बताने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ कौन सी हैं और हमारे सिस्टम की अंदर की फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, यूज़ केस बेसिकली हमने कहा कि यूज़ केस क्या रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री जो है वो बताता है कि सिस्टम की क्या बाउंड्रीज है, सिस्टम के बाउंड्री के अंदर क्या है, यानी सिस्टम के अंदर क्या काम करेगा और सिस्टम के बाहर यानी सिस्टम के आउटसाइड क्या काम करेगा, इसके बारे में बताता है सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, इंक्लूड रिलेशनशिप, इंक्लूड जो है वो हमने बात की कि कभी भी अगर आपको लगे कि एक यूज़ केस के अंदर दूसरा यूज़ केस इंक्लूडेड है, दूसरी फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड रिलेशनशिप हम यूज़ करते हैं। और एक्सटेंड हम कब यूज़ करते हैं, जब एक फंक्शनैलिटी से, एक यूज़ केस से दूसरा यूज़ केस बन जाए या दूसरी फंक्शनैलिटी बन जाए तो हम उसे एक्सटेंड रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंड रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये सारे सिंबल्स की हमने बात कर ली। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सो ये आपका एक यूज़ केस का एग्जाम्पल है। यूज़ केस में आप देख सकते हैं ये वाला जो डायग्राम है, इसमें इधर जो साइड बना हुआ है ये कस्टमर्स हैं। ठीक है, कस्टमर्स यानी यूज़र्स, यूज़र्स क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, क्या क्या यूज़ केसेस परफॉर्म करेंगे। देखिए ये सिस्टम कौन सा है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, जिसमें आपको शॉपिंग के बारे में, ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करते हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो आप इस यूज़ केस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से यूज़ केस होते हैं, मैं इसको ज़रा जूम कर देती हूँ, अब आपको बेटर क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अब इसमें यूज़ केस में देखिए एक है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर आइटम्स को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइटम्स को व्यू कौन करेगा, तो देखिए ये जो है आपका रजिस्टर्ड जो कस्टमर्स होंगे वो आपके आइटम्स को व्यू कर सकते हैं, और अगर न्यू कस्टमर भी है तो भी वो आइटम्स को व्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हम जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ये जो आपके कस्टमर्स है वो एक्टर्स हैं। ठीक है, इधर भी एक्टर्स हैं और ये आपका बीच में यूज़ केस है। ठीक है, तो ये आपका है कि बता रहा है कि कैसे हमारी सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटीज़ अलग अलग होंगी। नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है वो है मेक परचेज की। तो परचेज कर कौन सकता है, परचेज क्या आपका न्यू कस्टमर कर सकता है, नहीं, उसे पहले क्या होना होगा, रजिस्टर्ड होना होगा। तो देखिए रजिस्टर्ड कस्टमर ही क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। इसके लिए ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन आपकी शो कर रही है कि कौन परचेज कर सकता है। फिर चेकआउट कौन कर सकता है, तो चेकआउट करने के लिए देखिए ये सारे आपके जो भी आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं, क्रेडिट पेमेंट सर्विस है, ये सारे हमारे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाइंट को रजिस्टर करने के लिए भी ऑथेंटिकेशन जो देगा वो आपका ये वाला देगा। ठीक है, तो ये आपके यूज़ केस को दिखा रहा है। एक और यूज़ केस हम देखेंगे, ये देखिए ये वाला जो यूज़ केस है ये आपका वेबसाइट का यूज़ केस है। इसमें अलग अलग आपके जो है यूज़ केसेस दिए गए हैं। यहाँ इंक्लूड भी दिखाया गया है कि कैसे हमारी फंक्शनैलिटी इंक्लूड होती है। जैसे इधर आपके जो एक्टर्स हैं वो आपका है एक साइट यूज़र, एक है वेब मास्टर। ठीक है, दो आपके एक्टर्स हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट को सर्च करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे तो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक फंक्शनैलिटी के अंदर जब दूसरी फंक्शनैलिटी इंक्लूड हो रही है तो यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ किया है, इंक्लूड सिंबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंड क्या हो रहा है कि जब आप वेब मास्टर जो है वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा है, तो वो अपलोड हो जा रही है डॉक्यूमेंट, तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्सटेंड सिंबल लगा हुआ है। तो इस तरह की यूज़ केसेस आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है एटीएम
कैश विड्रॉल सिस्टम। ठीक है, तो एटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एटीएम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका एक एक्टर है जो आपका कौन है, बैंक या बैंक कस्टमर। ठीक है, बैंक का कस्टमर है, और एक है आपका एक्सटर्नल एंटिटी जो कि है एटीएम। ठीक है, एटीएम से क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, तो कार्ड नंबर, ठीक है, कार्ड नंबर और पिन नंबर डायल कर सकता है एटीएम मशीन में। ठीक है, और उसके बाद उसको अपना अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, अपने अमाउंट को वहाँ पे क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, और उतना ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये सारे काम जो है फर्दर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो शो कर रही हैं क्या, कि ये एक क्या है, यूज़ केस डायग्राम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ केस डायग्राम क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम एक्टर्स और सिस्टम्स के बीच में इंटरैक्शन दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ केस डायग्राम को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।